हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आप सभी बच्चों को शुभ संध्या, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सभी लोग? कैसे हैं, किस प्रकार से हैं, मुझे एक बार कमेंट करके बता दीजिए किस प्रकार का सेंस है। मतलब हंसते खेलते मजे में है तो एक बार जल्दी से आप सारे बच्चे आ जाइए क्लास में। हम लोग आज का ये सेशन शुरू करेंगे। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लास्ट वाली जो क्लासेस हुई थी हमारी, उन क्लासेस में मैंने बताया था कि कैलेंडर के सवाल बेसिकली कॉन्सेप्चुअल कैसे हो सकते हैं, किस तरीके से उन्हें बनाने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात की थी, कॉन्सेप्ट टॉक्स हमने की थी आखिरी के 2 फ्राइडे और सैटरडे के दिन, आपने देखा होगा। तो आज का जो सेशन होने वाला है, ये सेशन स्पेशली सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस के लिए डिजाइन किया गया है। जितने भी टाइप के सवाल आते हैं कैलेंडर में, उन सभी टाइप के सवाल को आराम से करना है, जल्दी करना है। तो कैसे कैलकुलेशन हमें करनी चाहिए या हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए सवाल को बनाने का, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के सेशन की शुरुआत हम करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, कैलेंडर का कोई भी दिन निकाले सेकंड्स में। अब तो कुछ भी, चूंकि हमने कॉन्सेप्ट सारे कर लिए हैं, अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं की हैं तो कॉन्सेप्ट जाके कर लीजिएगा। 2 क्लासेस मैंने दी हैं कैलेंडर की। जो क्लासेस आपको पेड बैचेस में देखने को मिलती हैं, वो यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु यूट्यूब चैनल पे फ्री में अपलोड कर दी गई हैं। आप उन क्लासेस को जाके जरूर देख लीजिएगा, ताकि कैलेंडर की पूरी कॉन्सेप्ट आपकी अच्छे तरीके से क्लियर हो जाए। और फिर आज हम सिर्फ और सिर्फ सवाल करेंगे, कोई कॉन्सेप्ट वाली बात नहीं करेंगे। जो हमने पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और क्वेश्चंस बनाते चलेंगे। ठीक है, तो इससे पहले कि आज के सेशन की मैं शुरुआत करूं, मैं चाहता हूं कि अगर आप में से किसी बच्चे ने अब तक रिजल्ट गुरु का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, तो अभी जाइए रिजल्ट गुरु का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और ये इसलिए ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो भी क्लासेस मैं यहां दूं, उनकी पीडीएफ आपको मिल पाए वहां। तो सारी पीडीएफ वहीं अपलोड होती है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा बच्चा। चलिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखो, आज के सेशन में सिर्फ और सिर्फ भर के हम सवाल करने वाले हैं। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही होंगे आज, कुछ नहीं है। सारे क्वेश्चंस को कॉन्सेप्चुअल तरीके से जो हमने सीखा है उसके बेसिस पे हम बनाएंगे इन सवालों को। और जिस भी सवाल में आपको दिक्कत लगे, आप मुझे कमेंट करके बता देना। हम उन सभी सवालों को एक एक करके डिस्कस करते हुए चलेंगे। चलिए, सवाल क्या दिया देखते हैं। मैं इस पेन को थोड़ा सा कर लेता हूं मोटा, ताकि लिखने में दिक्कत ना हो। यदि 1 जनवरी 2004 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2004 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? सबसे पहली बात तो देखो, 1 जनवरी की बात करी गई है। 1 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है? मंडे है। तो सवाल यही दिया है ना कि 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? 2004 में 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा? तो देखो, ये 2004 का पहला दिन है और ये 2004 का आखिरी वाला दिन है। तो मैंने क्या बताया हुआ था आपको कि किसी भी एक नॉर्मल ईयर का, मतलब किसी भी एक सामान्य वर्ष का पहला दिन और आखिरी दिन हमेशा क्या होता है? समान होता है, सिमिलर होता है, एक जैसा होता है। तो इसका पहला और आखिरी दिन तो समान होता है नॉर्मल ईयर का, लेकिन बट ये कैसा ईयर है? ये लीप ईयर है। और क्योंकि ये लीप ईयर है, तो इसमें कितना एक्स्ट्रा बढ़ेगा? पहले और आखिरी दिन में कितने का डिफरेंस होगा? सिर्फ 1 दिन का। अगर ये नॉर्मल ईयर होता, अगर ये 2003 होता, तो यहां मंडे तो यहां भी मंडे होता। लेकिन क्योंकि ये एक लीप ईयर है, तो लीप ईयर में 1 दिन बढ़ जाता है। अगर ये मंडे है तो ये क्या हो जाएगा? ट्यूसडे हो जाएगा। ट्यूसडे इस सवाल का सही जवाब होगा। अब इसके लिए हम पूरे प्रोसेस को क्यों करें? पूरा 1 साल का हम ऑड डेज क्यों निकालें? हम जानते हैं ना इसको बनाना, आराम से कर लेंगे, ऐसे ही किया जाता है। अगला सवाल क्या दिया है? 26 जनवरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन है? वैसे तो मैंने ये सवाल कराए हुए हैं, लेकिन आज हम फटाफट से करेंगे। 26 जनवरी 1950 का हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे? देखो, मैंने कल बताया था प्रोसेस, अगर आपको याद हो। 26 जनवरी 1949 का निकालना है ना हमें, 1949 का निकालना है। तो हम 26 जनवरी 1950 का निकालना है, तो हम 49 का निकालने चलेंगे, ये मैंने कहा था। निकालना किसका है? 26 जनवरी 1950 का। तो हमें निकालना किसका पड़ेगा? ऑड डेज। 1949 का ऑड डेज निकालना पड़ेगा। 1949 को हम चाहें तो 2 प्रकार से लिख सकते हैं, 1900 प्लस 49। 1900 का कोड कितना होता है? जो बेसिक मेथड था उसमें 1900 का कोड कितना था? मुझे एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए। 1 था। और 49 साल में कितने ऑड डेज थे? 49 प्लस 49 में कितने लीप ईयर हैं? 12 लीप ईयर हैं। बाय में 7 करेंगे तो 49 10 59 2 61, 61/7, 61/7। तो 7 8 56, बचा कितना? 5 ऑड डेज यहां से बच गया। तो 5 ऑड डेज यहां से बचा और 1 ऑड डेज पहले से हमारे पास था। तो 1949 साल में कितने ऑड डेज हो गए? 6 ऑड डेज हो गए। निकल गया 6 ऑड डेज। तो 6 ऑड डेज लिख दो यहां पे। और जनवरी में जाना कहां तक है? 26 तक जाना है, 26 तक जाना है।
जनवरी, चूंकि 1949 खत्म हो गया, अब हम जाएंगे 26 जनवरी 1950 में, तो 1950 में आ चुके, 1949 जैसे ही खत्म हुआ हम पहुंच गए 1950 में, और 1950 में जाना कहां तक है, 26 जनवरी तक। तो 26 दिन में कितने ऑड डेज, 7 बचा 5 ऑड डेज, सबको जोड़ के 7 से भाग करिए, 11/7 बराबर बचा कितना ऑड डेज में, 4 ऑड डेज बचा। अब बताइए सप्ताह का चौथा दिन कौन सा होता है, पहला मंडे, दूसरा ट्यूसडे, तीसरा वेडनेसडे, चौथा थर्सडे होता है। इसका मतलब 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, थर्सडे था। बात समझ आ रही कि नहीं आ रही है? अब देखो अभी मैंने इस टाइप का सवाल बेसिक मेथड से बताया, अगला अगर ऐसा कोई सवाल मिलेगा तो हम उसको फॉर्मूला से बनाएंगे। दोनों चीजें मैंने बताई हैं, इसलिए दोनों चीजें आपको रिवाइज में कराऊंगा। चलिए अगला सवाल देखो क्या दिया था, कल बुधवार था तो कल कौन सा वार होगा। कल बुधवार था, लास्ट डे को जो बीत चुका कल, उसकी बात हो रही है। देखो ऐसे सवाल में हमेशा हम खुद को प्रेजेंट डे में मानते हैं। जब भी कभी सवाल एक दिन पहले, 2 दिन बाद, 2 दिन पहले, 3 दिन बाद ऐसा वाला सवाल आता है आपके सामने, तो आप हमेशा खुद को प्रेजेंट डे में मानिएगा। जैसे मैंने खुद को प्रेजेंट डे में मान लिया। प्रेजेंट डे का मतलब ये नहीं कि आज कौन सा दिन है, आज के दिन की बात हम नहीं करेंगे। प्रेजेंट डे का मतलब सवाल में प्रेजेंट डे में चले गए हम, ठीक है, समझिएगा इस चीज को। क्या दिया है, कल बुधवार था, मतलब बीता हुआ कल की बात कर रहा है, कल बुधवार था। अब बताइए कल अगर बुधवार था तो आज कौन सा दिन होगा, आज बृहस्पतिवार हो जाएगा। कल बुधवार था, आज बृहस्पतिवार होगा, कल कौन सा दिन होगा, तो कल हो जाएगा फ्राइडे। तो सवाल यह दिया है कि कल अगर बुधवार था तो कल कौन सा दिन होगा, तो कल बुधवार था मतलब बीते हुए कल को बुधवार था, तो आने वाले कल को कौन सा दिन होगा, फ्राइडे होगा, शुक्रवार होगा, शुक्रवार, ऑप्शन नंबर डी, डन, खत्म कहानी इस सवाल की। ऐसे ही हर सवाल को हम करते चलेंगे, एक एक करके सब सवाल को बना देंगे। आज 25 सवाल मैंने रखे हैं, सारे 25 सवाल कर देंगे आज आराम से। बस आपको हर चीज को समझते हुए करना है। दिक्कत हो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, ताकि उस चीज को हम डिस्कस करके आगे बढ़ सके, ठीक है जी। मुझे याद है कि मेरा जन्म 7 जुलाई के बाद लेकिन 10 जुलाई के पहले हुआ। ऐसे सवाल में ज्यादा परेशान आपको होने की जरूरत नहीं है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि ऐसा सवाल जब भी कभी आता है, इसमें जो भी डेट के बारे में अंदाजा लगाया जाता है, जिस भी पर्सन के द्वारा डेट के बारे में अंदाजा लगाया जाता है, सब सही होते हैं, ठीक है, अपनी जगह पे सब सही होते हैं। मैं दिखाता हूं, देखिए, मुझे याद है कि मेरा जन्म 7 जुलाई के बाद लेकिन 10 जुलाई के पहले हुआ। मुझे, जैसे मान लीजिए मेरा कब जन्म हुआ था मुझे याद है, लेकिन एग्जैक्ट श्योर नहीं हूं कब हुआ था, तो मैंने कहा कि अंदाजा लगाया कि मेरा जो जन्म है ना वो 7 जुलाई के बाद हुआ था लेकिन 10 जुलाई से पहले हुआ था। तो 7 जुलाई के बाद मतलब 7 को मेरा जन्म हो नहीं सकता, 10 जुलाई से पहले मतलब 10 को मेरा जन्म होगा नहीं। तो कब कब हो सकता है, 8 को या 9 को हो सकता है। मेरे पिताजी कहते हैं कि मेरा जन्म जुलाई के बाद, सॉरी यहां पे 8 जुलाई होना चाहिए था, यहां पे मिसिंग है, 8 जुलाई के बाद लेकिन 11 जुलाई से पहले हुआ है। मेरे पापा जी क्या कहते हैं कि मेरा जन्म जो है ना वो 8 के बाद लेकिन 11 से पहले हुआ। तो 8 के बाद पापा के हिसाब से 8 के बाद जन्म हुआ और 11 के पहले हुआ। तो 11 के पहले कौन कौन से दिन बच गए, 9 तारीख और 10 तारीख। अब एक बात याद रखनी है कि ऐसे सवाल में जितने भी लोग हैं कोई गलत अंदाजा नहीं लगाते, अंदाजा सबका सही होता है। बस आपको क्या करना है तो होता है कि इन सबों में जो कॉमन बचा हुआ है वो निकालना है। मेरे हिसाब से मेरा जन्म तो 10 तारीख को हो ही नहीं सकता, और मेरे पापा के हिसाब से मेरा जन्म 8 तारीख को हो नहीं सकता। तो ना तो 7 को हुआ, ना 8 को हुआ, ना 10 को हुआ। तो हुआ कब मेरा जन्म, 9 तारीख को हुआ, 9th ऑफ जुलाई को। यह इस सवाल का आंसर माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। उम्मीद करता हूं आप इस चीज को समझ पा रहे होंगे। बहुत बेसिक तरीके से मैंने कराया है, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो अजीबोगरीब है, जो परेशान करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शताब्दी में लीप वर्षों की संख्या कितनी है। एक शताब्दी का मतलब कितने साल की बात है, 100 साल की बात है, 100 ईयर्स। 100 ईयर में कितने लीप ईयर होते हैं बताइए, मैंने कई बार पढ़ाया हुआ है आपको। एक शताब्दी वर्ष की बात हो रही है। देखो ध्यान रखना एक चीज बच्चा, कि 2 चीजें होती हैं, एक होता है नॉर्मल सेंचुरी, एक सेंचुरी जिसे हम कहते हैं, और एक होता है लीप सेंचुरी। तो अगर यहां पे कहता कि लीप सेंचुरी में कितने ऑड डेज होते हैं, लीप सेंचुरी की बात होती है और सेंचुरी की बात होती है। अगर कह दे आपसे शताब्दी में कितने ऑड डेज, सॉरी लीप ईयर्स होते हैं, एक 100 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं, तो हम जानते हैं कि 24 लीप ईयर होगा। लेकिन अगर एक लीप सेंचुरी ईयर की बात होगी, जैसे 301 से लेकर 400 के बीच में कितने लीप ईयर्स हैं, तो चूंकि 400 भी एक लीप ईयर है, तो इस 100 साल में चूंकि ये लीप सेंचुरी ईयर की बात हो रही है, तो 25 लीप ईयर होंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ 100 साल की बात करूं, जैसे 101 से 200 तक में, ये भी तो 100 साल है अपने आप में, इसमें कितने लीप ईयर हैं, तो इसमें 24 लीप ईयर हैं। जबकि 400 एक लीप सेंचुरी ईयर है, इसलिए इसमें टोटल
25 लीप ईयर माने जाएंगे। तो अगर पूछ रहा है आपसे कि सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं तो 24, लीप सेंचुरी में कितने लीप ईयर होते हैं तो 25 लीप ईयर होंगे। ये बात आपको दिमाग में रखनी है। तो अभी पूछ रहा है कि नंबर ऑफ लीप ईयर इन अ सेंचुरी, 100 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो 100 साल में 24 लीप ईयर होंगे। अभी फिलहाल इस सवाल का आंसर हमें 24 करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक बार ट्राई करिए, इस सवाल को बनाने की कोशिश करिए। व्हाट इज द नंबर ऑफ लीप ईयर इन 400 ईयर्स, 400 साल में, मतलब 1 से लेके 400 तक में टोटल कितने लीप ईयर्स हैं। सिर्फ 400वें साल की बात नहीं हो रही है, 400 साल की बात हो रही है। 400 साल में कितने लीप ईयर्स होते हैं, 400 ईयर्स में कितने लीप ईयर्स होते हैं, ये आपको निकाल के बताना है। देखो, ये मैंने कई बार बताया है, 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं और 400 साल में होने चाहिए 96 लीप ईयर, लेकिन 2400 का 96, लेकिन चूंकि 400 साल भी इसमें इंक्लूड है इसलिए एक लीप ईयर और बढ़ जाएगा, तो 97 लीप ईयर, 97 लीप ईयर्स होते हैं। याद रखिएगा, ये सवाल कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला, लगातार 400 वंशों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। वाह क्या सवाल है, ये सवाल कतई खतरनाक सवाल है, एकदम सोच समझ के इस सवाल का आंसर करिए। तो मैं चाय एक बार पी लूं, आप एक बार सोचिए समझिए और बहुत शानदार तरीके से सवाल का आंसर दीजिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये। 400 वर्षों में, लगातार 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। बन गया आप लोगों से, मुझे एक बार कमेंट करके बताओ। फिर देखिए मैं समझाता हूं। देखो बच्चा, पहली बात तो ये समझने की कोशिश करना कि इस सवाल में पूछ ये रहा है कि 400 वर्षों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो अगर आपने आंसर 97 दिया है तो ये मतलब बवंडर है, बवंडर वाली मिस्टेक है, छोटी मोटी मिस्टेक नहीं है, ब्लंडर मिस्टेक कहते हैं इसको। बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि आपने, इसका मतलब ये कि आपने सवाल पढ़ा ही नहीं। अगर आपने 97 आंसर दिया है या सोच रहे थे देने का, तो मैं आपको बता दूं कि आपका, इसका मतलब ये कि आपने सवाल को अच्छे से पढ़ा नहीं या अच्छे से आपने समझा नहीं। अब ये बताओ सवाल क्या दिया है, हाउ मेनी टाइम्स विल द 29th कम इन द 400 कंसेक्यूटिव ईयर्स। लगातार 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो बताइए, जनवरी का जो महीना होता है इसमें कितने टोटल दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। तो इसमें 29 तारीख आता है या नहीं आता है, आता है ना। इसमें यह थोड़ी ना कह रहा है कि लीप ईयर कितनी बार आएगा, लीप ईयर नहीं पूछ रहा भाई साहब, इसमें पूछ रहा है कि 29 तारीख कितनी बार आएगा। तो एक साल में, एक ईयर में 12 महीने होते हैं, इस 12 महीने में हर महीने में 29 तारीख आता है, चाहे वो मार्च की बात हो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, किसी की बात कर लो, सिवाय फरवरी के। फरवरी इकलौता ऐसा महीना है जिसमें कभी कभी 28 भी होते हैं और कभी कभी 29 भी होते हैं। जनवरी में 31 दिन होता है तो 29 तो आएगा ही आएगा ना। मार्च में 30 दिन 31 दिन होता है तो उसमें तो 29 दिन आएगा ही आएगा। अप्रैल में 30 दिन होता है, उसमें भी 29 तारीख आएगा। तो हर महीने में 29 तारीख आता है सिवाय फरवरी के। फरवरी में कितने कितने दिन आ सकते हैं, कभी 28 आता है, कभी 29 आता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा पता है, कि जो लीप ईयर है उसको तो हमें काउंट करना पड़ेगा, लेकिन जो नॉर्मल ईयर है उसको हटाना पड़ेगा इसमें से। तो हमें निकालना है कि 400 साल में कितनी बार नॉर्मल ईयर आया। 400 साल में महीना निकाल लीजिए, जैसे एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है। अब बताइए, एक साल में अगर 12 महीना होता है तो 400 साल में टोटल कितने महीने हो गए। भाई साहब आसान सवाल है,
400 गुना 12 मंथ बराबर कितने महीने हो गए? 4800 महीने हो गए। इस 4800 मंथ में, 4800 मंथ है, इतने महीने होते हैं 400 साल में। ऑब्वियस सी बात है, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो 400 साल में 4800 महीने हो जाएंगे। अब देखो इस 4800 महीने में कितनी बार नॉर्मल ईयर आया, बस ये निकाल दीजिए, काम खत्म है। तो देखिए 400 साल में 97 बार लीप ईयर आता है। तो अब बताइए 400 साल में 97 टाइम्स लीप ईयर आता है, तो अगर इसमें मैं एक सेकंड जरा देखें दीजिए मुझे कि 400 साल में बताओ फरवरी का महीना कितनी बार आया होगा? एक साल में एक बार फरवरी का महीना आता है, तो 400 साल में फरवरी का महीना कितनी बार आया होगा? 400 बार आया होगा। जिस 400 बार में से, इसको ध्यान से देखना बच्चा, ये बात तो उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, एक साल में, एक ईयर में 12 महीने होते हैं, तो 400 ईयर में 400 गुना 12 इतने महीने होंगे। अब हम ये बात जानते हैं कि एक साल में फरवरी का महीना एक बार आता है, तो 400 साल में फरवरी का महीना कितनी बार आएगा? 400 बार आएगा। अब बताइए इस 400 बार में लीप ईयर कितनी बार होता है? 97 टाइम्स होता है। तो 400 साल में से लीप ईयर को निकाल दीजिए, तो कितना बच गया? 303। 303 क्या हो गए? नॉर्मल ईयर हो गए ना। मतलब ये कि 400 साल में फरवरी का महीना 303 बार ऐसी बार होता है जहां पे 29 दिन होता ही नहीं है। फरवरी के महीने में 29 दिन तो नहीं होता ना नॉर्मल ईयर में, तो 400 साल में 97 टाइम्स फरवरी भी 29 दिन का होगा, लेकिन 303 टाइम ऐसा होगा जब फरवरी में 29 दिन होगा ही नहीं। तो हमें करना क्या है? 4800 में से 303 माइनस कर देना, बस यही तो करना है। यही तो नॉर्मल ईयर है जिसमें 29 दिन आता ही नहीं है। अब ये मत कहना कि सर 400, ये 97 तो रहने देना है ना, इसमें 97 ऑलरेडी है, तभी तो 4800 हुआ है। इन 303 और 97 सब मिला के 4800 है। इसमें से मैं नॉर्मल ईयर को हटा रहा हूं क्योंकि वो 28 दिन का होता है। 10 में से 3 गया 7, यहां कितना बच गया? 9। 8 में से 3 गया 5 और 4, अरे यार क्या कर दिया मेरे भाई। 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 9। 7 में से 3 गया तो 4 हो जाएगा ना, सॉरी। और यहां पे क्या आ जाएगा? 3497। कितना आ जाएगा कैलकुलेशन करने पे? 3497 बार। 4000 ना, 3497 थोड़ी ना आएगा, ठीक है, 4497 बार आ जाएगा। मतलब ये कि 4497 बार महीना ऐसा होता है 4800 महीने में। सब मिला के टोटल 4800 महीने हैं। इस 4800 महीने में 4497 महीना ऐसा है जिसमें 29 तारीख तो हर महीने में आता है, और 303 महीने ऐसे हैं जिसमें 29 तारीख आता ही नहीं है, 28 तारीख ही रहता है। मतलब 303 नॉर्मल ईयर है। 400 साल में कितने नॉर्मल ईयर है? 303 नॉर्मल ईयर है और 97 लीप ईयर है। बात समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बहुत बेहतरीन सवाल है ये वाला, मजा आएगा आपको करने में। कभी किसी से पूछोगे तो वो पक्का ही गड़बड़ करेगा जैसे आपने गड़बड़ कर दिया अभी। चलिए सवाल को बनाइए बच्चा, बताइए इस सवाल का आंसर क्या आएगा। कर लिया? डन। अब देखो चूंकि इसमें हमें निकालना है वही 26 जनवरी 1950 की तरह ये भी सवाल है। इस बार हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, जो फॉर्मूला हमने कल सीखा था, मतलब लास्ट वाली क्लास में सीखा था हमने। क्या फॉर्मूला सीखा था? हमने सीखा था ड्यू डेट जैसे निकालना है 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन है। तो फॉर्मूला क्या होता है? ड्यू डेट दी गई तारीख, तारीख लिख दीजिए 15 प्लस महीने का कोड, महीना कौन सा है? अगस्त। अगस्त कौन सा महीना होता है? 8वां, 14402503। 8वां महीना कौन सा हो गया? अगस्त। अगस्त के लिए कोड कितना है? 3। ड्यू डेट प्लस महीने का कोड प्लस सेंचुरी कोड। तो बताइए 1947 को हम 1900 प्लस 47 तो लिख ही सकते हैं। 1900 के लिए कोड हमने कल क्या पढ़ा था? कोड वाला देखो फॉर्मूला, बेसिक वाला नहीं। बेसिक में तो 19 का मतलब 0, 19 का मतलब तो 1 होता है, लेकिन कोड में 19 का मतलब कितना होता है? 0 होता है सर। 19 का मतलब, एक बार देख, अरे यार मिट जाओ भाई। चलिए, तो 1900 का कोड, अपने जो कोड फॉर्मूला पढ़ा था 19 का जो कोड होता है वो क्या होता है? 19 का कोड होता है 0 प्लस 47 साल में 47 साल लिख देंगे, प्लस 47 में कितने लीप ईयर? 4 से भाग करो, 11 लीप ईयर। सबको जोड़ के 7 से भाग कर देंगे,
तो 5 3 8 7 15 1 16, सबको जोड़ने पे 16, हाथ में बचा 1, 1 1 2, 2 4 6, 1 7, 76 आ गया। 76 में 7 से भाग करो, 7 दही की 70, बचा कितना दिन? 6 दिन बचा। अब बताइए सप्ताह का पहला दिन कौन सा मैंने बताया था फॉर्मूला के हिसाब से? संडे। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और छठा दिन कौन सा हो गया? फ्राइडे। तो 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। बात समझ आ गई कि नहीं आई? मुझे बताइए। इस सवाल का आंसर समझ लिया आपने कैसे बनता है ये सवाल? बहुत बेसिक सवाल है। दो तरीके हैं, ये तो फॉर्मूला हो गया इसका, और इससे पहले जो मैंने बताया था वो था उसका बेसिक कॉन्सेप्ट वाला मेथड। आप उससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, जो आपको समझ में आए आप उससे करिए। 11 मई 1947, तो सबसे पहले क्या करेंगे? ड्यू डेट, दी गई तारीख निकालेंगे, प्लस महीने का कोड। महीना कौन सा है? मई। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, पांचवा महीना, 14402 टू कोड आएगा इसका। 1900 के लिए कोड, ड्यू डेट प्लस महीने का कोड प्लस सेंचुरी का कोड। सेंचुरी मतलब 1900 का कोड कितना है? 0। कल हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है, जस्ट पिछले वाले सवाल में। प्लस 47, 47 में कितने लीप ईयर होते हैं? 11 लीप ईयर होते हैं। सबको जोड़ के 7 से भाग कर दोगे तो 11 2 13 7 20 40 60, 60 10 70 71 हो गया। 71 में आप 7 से भाग करोगे, 7 दाएं 70, बचा कौन सा दिन? एक दिन बच गया। एक का मतलब सप्ताह का पहला दिन कौन सा है? संडे है, फॉर्मूला के हिसाब से। तो संडे इस सवाल का आंसर आ गया। अब देखो वही चीज है कि प्रैक्टिस कर लोगे ना तो तुरंत बनेगा, सेकंड्स में बनेगा सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। संडे मतलब ऑप्शन नंबर सी। डन है? कोई दिक्कत है किसी को? मुझे बताइए कमेंट करके। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपके सर के ऊपर से जवाब जा रहा है ये सवाल, तो मैं कहूंगा कि आप लास्ट वाली क्लास को जाके जरूर देख लीजिएगा। सारे बच्चे क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए, और बहुत शानदार तरीके से आज सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे। मेरा जन्म सप्ताह के बुधवार के दिन हुआ था। मेरी मां, मेरी बहन मुझे, देखो बहुत अच्छा सवाल है ये वाला भी। मेरा जन्म सप्ताह के किस दिन हुआ था? बुधवार के दिन। मेरा जन्म, मैं मान लीजिए यहां हूं, मेरा जन्म कब हुआ? बुधवार को हुआ, दिन हुआ था। मेरी बहन मुझसे 480 दिन बड़ी है। मेरी बहन मुझसे कितनी बड़ी है? 480 दिन पहले आई थी वो, मेरी सिस्टर। ठीक है। तो बहन का जन्म सप्ताह के किस दिन को हुआ? देखो बहुत सिंपल सा सवाल। मान लीजिए मैं, जैसे मैं हूं और आप हैं, आपकी उम्र है 22 साल और मेरी उम्र है 29 साल। सपोज करिए आपकी उम्र 22 साल है, मैं 29 साल का हूं, तो मैं बड़ा हुआ आपसे। इसका मतलब मेरा जन्म आपसे पहले हुआ। तो आप अगर यहां हैं तो मैं कहां होऊंगा? मैं आपसे पहले आया होऊंगा। जैसे मान लो मेरा जन्म 1992 में हुआ और आपका जन्म 2000 में हुआ, तो पहले मेरा जन्म हुआ, उसके बाद ना ये हुआ। तो ईयर जो है ना वो हमेशा बढ़ता रहता है, एज हमेशा कम होती रहती है। एज बढ़ेगा तो ईयर घट जाएगा। देखो ईयर घटता जा रहा है, मतलब ये कि मेरे से अगर ये बड़ी है तो मेरे से संसार में ये पहले आई होगी ना। मैं बुधवार को जन्म लिया मैंने, और मेरी बहन मेरे से 480 दिन बड़ी है। इसका मतलब मेरे से पहले वो आई है, मेरे से 480 दिन पहले आई। तो 480 को कैसे बनाएंगे? देखो मैंने क्या कहा था, जब भी कभी क्वेश्चन बनाते हैं आप, तो आप याद रखिएगा कि ऑड डेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऑड डेज के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। ऑड डेज हमेशा याद रखिएगा। 7 छके 42, 6 पर 0, 7 56, बचा कितना दिन? 4 दिन। मतलब ये कि मेरे और मेरे बहन के बीच में 4 दिन का डिफरेंस है। मतलब मेरे से 4 दिन पहले जन्म ली थी। टोटल 480 दिन बड़ी है, लेकिन जो सप्ताह निकाल देंगे तो सप्ताह निकालने के बाद मेरे से ये 4 दिन पहले जन्म ली थी। मतलब मैं अपने में 4 दिन माइनस करूंगा। वेडनेसडे से 4 दिन पहले, वेडनेसडे से पहले क्या आता है? वेडनेसडे से पहले आता है बुधवार, से पहले मंगलवार, सोमवार, सोमवार से पहले रविवार, रविवार से पहले शनिवार। मतलब मेरी बहन का जन्म कब हुआ था? सैटरडे को हुआ था। और मेरे जन्म लेने के 4 दिन के बाद, सॉरी मेरी बहन के जन्म के 4 दिन के बाद मेरा जन्म हुआ था। तो सैटरडे के बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, वेडनेसडे को मेरा जन्म हुआ। बात समझ आई? तो मेरी सिस्टर का जन्म कब हुआ था? सैटरडे के दिन हुआ था, शनिवार, ऑप्शन नंबर ए। अगर समझने में दिक्कत है कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ऑफलाइन कमेंट बॉक्स में, अभी नहीं। ठीक है। माय सिस्टर 400 ओल्डर देन मी, सो एंड विच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अगला। इसको तो आप बना ही सकते हैं, आप ट्राई करो एक सवाल को। मेरा जन्म 10 अगस्त को हुआ था। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मंगलवार के दिन है, तो 8 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा? बहुत ही अच्छा सवाल है, एकदम सोच समझ के बनाइए इस सवाल को। मेरा जन्म 10 अगस्त को हुआ। देखो मैं समझाता हूं कैसे करेंगे। अच्छा पहले आप करो ना एक बार ट्राई, आपको तो वक्त मिलना ही चाहिए बनाने का। ट्राई करिए, बनाने की कोशिश करिए। मेरा जन्म 10 अगस्त को हुआ था। इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को
मंगलवार के दिन है, तो 8 सितंबर 2012 को कौन सा वार होगा? देखिए मैं बताता हूं, मेरा जन्म कब हुआ? 10 अगस्त को हुआ। 10 अगस्त को मैं अवतरित हुआ। मेरा जन्म हुआ। इसी वर्ष स्वतंत्रता दिवस मंगलवार के दिन मनाया गया। अब बताइए, इसी वर्ष मतलब जो वर्ष था इसी वर्ष की बात हो रही है, मतलब 15 अगस्त को, सेम वर्ष में, सेम ईयर की बात हो रही है। जिस वर्ष मेरा जन्म हुआ उसी वर्ष जो 15 अगस्त था ना, वो किस दिन मनाया गया? 15 अगस्त मंगलवार को, ट्यूसडे को मनाया गया। ठीक है, तो 8 सितंबर 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन हुआ? देखो यहां पे एक चीज मिसिंग है मेरे ख्याल से। आई वॉज बोर्न ऑन 10 अगस्त 2012 होना चाहिए था, यहां ये मेंशन नहीं किया गया, गलती से नहीं किया गया है। वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा जन्म 10 अगस्त 2012 को हुआ, ये ईयर दोनों सेम होना चाहिए। मेरा जन्म कब हुआ? 10 अगस्त 2012 को हुआ। और इसी वर्ष मतलब 2012 में ही 15 अगस्त जो है ना स्वतंत्रता दिवस, मतलब 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं हम? 15 अगस्त को तो मनाते हैं, मंगलवार के दिन है। तो 15 अगस्त 2012 को मंगलवार है, तो निकालना है 8 सितंबर को कौन सा दिन होगा? 8 सितंबर 2012 को निकालना है। अब देखो ईयर दोनों में सेम है, सिर्फ दिन का डिफरेंस है ना। ये तो डेट हमें पता है, ट्यूसडे है ये, तो निकालो, खत्म कहानी। अगस्त के बाद सितंबर ही तो आता है। अगस्त का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का होता है, 31 डेज का। कितने दिन हो चुके हैं? 15 दिन हो चुके। बचे कितने दिन? 16। 16 में 7 से भाग करो, 7 दूना 14, बचा कितना? 2 दिन। गैप निकालना जानते हैं ना, डिफरेंस निकाल के आंसर करते थे, याद है ना आपको? 2 दिन ये बचा, अगस्त खत्म। सितंबर में जाना कहां तक है? 8 तक। कितना दिन बच गया? 8 में 7 से भाग करो, 7 कम 7, बचा 1 दिन। क्या इसमें 7 से भाग लगेगा? नहीं, तो कोई बात नहीं, 3 छोड़ दो। अब बताओ 3 दिन बाद, मतलब अभी ट्यूसडे को 15 अगस्त को ट्यूसडे था, तो इसके 3 दिन का बाद जो दिन आएगा वही दिन 8 सितंबर को माना जाएगा। तो मंगलवार के बाद बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, मतलब ये सितंबर में 8 तारीख को कौन सा दिन था 2012 में? तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, मंगल के बाद बुध, बृहस्पति, शुक्र, फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर, शुक्रवार। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर मेरे से ये पूछता कि बताइए मेरा जन्म कब हुआ, जिस दिन मेरा जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था? 10 अगस्त को मेरा जन्म हुआ, तो मेरा जन्म किस दिन को हुआ? तो मैं क्या करता? पीछे जाता, ट्यूसडे के 5 दिन बाद, 5 दिन पहले निकाल लेता, आंसर आ गया। ट्यूसडे से 5 दिन पहले, ट्यूसडे से 1 दिन पहले मंडे, संडे, सैटरडे, फ्राइडे, थर्सडे, मतलब मेरा जन्म थर्सडे को हुआ। थर्सडे के 5 दिन के बाद ट्यूसडे, मंगलवार हुआ 15 अगस्त को, और फिर उसके 10-15 दिन बाद फ्राइडे के दिन 8 सितंबर 2012 हो जाएगा। निकल गया, सब कुछ निकल गया। सवाल यही था ना कि 8 सितंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, तो शुक्रवार होगा। आगे बढ़ जाइए। निम्न में से लीप वर्ष कौन सा नहीं है? इनमें से कौन सा लीप वर्ष नहीं है, लीप ईयर नहीं है? मतलब 4 में से 3 लीप ईयर हैं और कोई एक लीप ईयर नहीं है। जो लीप ईयर नहीं है वो हमें ढूंढना है। बताइए कौन सा लीप ईयर नहीं है? 2024 एक लीप ईयर है, 84 एक लीप ईयर है। कैसे निकाला आपने? मैंने ऐसे निकाला कि मैंने आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग करके देखा। अगर आखिरी के 2 अंक में 4 से भाग लग जाता है, इसका मतलब ये पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। और हम जानते हैं कि लीप ईयर वही ईयर होता है जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लगता है। तो इसमें 4 से भाग लग जाएगा, इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा। 4 एकम 4, 2 पर 4 छक्के 24, ये भी 4 से भाग कर लग जाएगा। ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है, ये भी लीप ईयर है। लेकिन 54 की बात करें तो क्या 54 लीप ईयर है? 4 एकम 4, 1 पर 4, 14 में 4 से भाग लगता नहीं है, तो ये एक नॉर्मल ईयर है। बाकी सबके सब क्या है? लीप ईयर है। बात समझ आ गई? तो इस सवाल का आंसर हम क्या कर देंगे? डी कर देंगे। नेक्स्ट सवाल, यदि 5 जनवरी 2009 को बुधवार है तो 30 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन होगा? आसान सवाल है। 5 जनवरी से हमें जाना कहां तक है? 30 दिसंबर तक जाना है। कोई बात नहीं भाई, 5 जनवरी को कौन सा दिन दिया गया? बुधवार, वेडनेसडे। हम क्या करेंगे? जो हमने प्रोसेस पढ़ा है इनके बीच के डिफरेंस को निकालने वाला, क्योंकि ईयर सेम है दोनों में, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो डिफरेंस निकालो, आंसर दे दो। बताओ जनवरी का महीना कितने दिन का होता है? 31 दिन का। कितने दिन हो चुके हैं? जो हो चुके हैं उसको छोड़ना पड़ेगा। 5 दिन हो चुके हैं, छोड़ना पड़ेगा इसको। बचे कितने दिन? 26 दिन। 26 में कितने ऑड डेज? 7 से भाग करो, 7 या 21, बचा 5 ऑड डेज। जनवरी खत्म, 5 ऑड डेज पे। फरवरी, बताओ 2009 कैसा ईयर है? नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में फरवरी कितने दिन का? 28 का। 28 में कितने ऑड डेज? 0, 7 चौके 28, 0 बचा। मार्च में
31 दिन का मार्च है, मार्च में 7 से भाग करो, 7 चौके 28, बचा 3 ऑड डेज। अप्रैल 30 दिन का है, 7 चौके 28, बचा 2 ऑड डेज। मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2 और दिसंबर में जाना कहां तक है? 30 तक। 30 में 7 से भाग करो, 7 चौके 28, बचा 2 दिन, 2 यहां जोड़ दो। सबको जोड़ के 7 से भाग करना है ना बच्चा। अब देखो 3 2 5 2 7 कट गया 7 से, 5 प्लस 2 7 कट गया 7 से, 3 3 6 3 9 3 12 प्लस 2 14, 7 से कट गया 14 भी। बचा कितना दिन? 2 दिन। और कुछ बचा क्या? और कुछ तो नहीं बचा है, 2 दिन बच गया। जो 2 दिन बचा उसको वेडनेसडे में जोड़ देंगे ना, यही तो आंसर दिलाएगा हमें। 2 दिन जो बचा, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे के बाद फ्राइडे, फ्राइडे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। 2 ऑड डेज बच गया था यहां, उसी 2 ऑड डेज को मैंने यहां पे ऐड कर दिया, आंसर आ गया। कितना बेसिक, मक्खन की तरह बन रहा है ना। देखो वही कहता हूं मैं, कॉन्सेप्ट क्लियर तो सब कुछ क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर गई भैंस पानी में। 28 मार्च 16 को कौन सा दिन होगा? बहुत आसान सवाल है, निकालिए। कैसे निकालते हैं? 28 मार्च का निकालना है, इस बार जैसे बनाना है वैसे बनाओ, चाहे बेसिक से बनाओ आप या फॉर्मूला से बनाओ, मर्जी आपकी है, बनाना आपको है। चलो फॉर्मूला से बनाते हैं। ड्यू डेट 28 तारीख, मेरे साथ बनाइए आप भी। 28 मार्च का निकालना है 2016 में, तो ड्यू डेट 28 तारीख प्लस महीने का कोड, महीना कौन सा है? मार्च। मार्च के लिए कोड क्या आता है? 4, 144 आता है ना, तीसरा महीना है तो 4। ड्यू डेट प्लस महीने का कोड प्लस सेंचुरी कोड, तो 2016 को हम 2000 प्लस 16 लिख सकते हैं। 2000 के लिए कोड कितना होगा? 6 हो जाएगा। ये हमने सीखा है, पढ़ा है कल, देख लीजिएगा कल वाला क्लास जाके, लास्ट वाली क्लास वाला जाके। ड्यू डेट प्लस महीने का कोड प्लस सेंचुरी क्लोज पर LTDY 16, LTDY का मतलब आखिरी का 2 डिजिट 16, प्लस इसमें कितने लीप ईयर हैं? 4 लीप ईयर है। सबको जोड़ के 7 से भाग कर दो। अब देखो अगर यहां 28 मार्च ना हो के 28 फरवरी होता ना, तो चूंकि ये लीप ईयर है तो फरवरी का कोड घट जाता है, 144 होता है, 4 होता है फरवरी का कोड, लेकिन इसका कोड कितना होता? 3 हो जाता अगर ये फरवरी होता तब, लेकिन फरवरी नहीं है तो कोई बात नहीं है। सबको जोड़ के 7 से भाग कर दिया, तो देखो 16 4 20 से 26 4 30, 30 भी पता 58, 58 में 7 से भाग करो, 7 8 56, बचा कितना दिन? 2 दिन बच गया। 2 दिन बचा, 2 दिन का मतलब होता क्या है? एक दिन का मतलब, चूंकि फॉर्मूला हमने बनाया तो याद रखिएगा, फॉर्मूला में पहला दिन संडे, दूसरा दिन मंडे, मंडे मतलब सोमवार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सेकेंड डे ऑफ द वीक इज मंडे। इस चीज में ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मूलाज, फॉर्मूला के बेसिस पे। वैसे सप्ताह का पहला दिन कौन सा होता है? सोमवार होता है। ये सवाल भी पूछा गया है कि सप्ताह का पहला दिन होता कौन सा है, ये बताओ। सप्ताह का पहला दिन सोमवार होता है, लेकिन इस फॉर्मूला में सप्ताह का पहला दिन हमने संडे माना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि माह का 5वां दिन मतलब 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद बढ़ता है माह का 5वां दिन 5th को सोमवार के 2 दिन बाद, तो सोमवार यहां है, इससे 1 दिन बाद और 2 दिन बाद। 2 दिन बाद का मतलब तीसरा दिन मत समझिएगा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है कई बार। जब सप्ताह कह रहा है सवाल में कि 5 तारीख जो है वो सब मंडे के 2 दिन बाद पड़ता है, तो मंडे के 1 दिन बाद ये हो गया, 2 दिन बाद ये हो गया, मतलब मंडे कितने तारीख को पड़ा होगा? 3rd को पड़ा होगा, ये 4th होगा और ये 5th हो जाएगा। तो सप्ताह का 5वां दिन जो है वो मंडे के 2 दिन बाद पड़ता है, मतलब मंडे 3 तारीख को रहा होगा। तो सवाल दिया है कि माह का 18वां तारीख सप्ताह का कौन सा दिन होगा? तो 18 तारीख को 18th को कौन सा दिन होगा? तो 3 तारीख को संडे है, तो 3 को मंडे है, 3 को मंडे है, तो 3 7 10 को भी मंडे होगा, और 10 7 17 को भी मंडे होगा। ये बात तो मान रहे हैं ना आप? 3 तारीख को मंडे है, चूंकि 5 तारीख सवाल क्या दिया था, ध्यान से देखना कि सप्ताह का महीना का 5वां तारीख जो है वो मंडे के 2 दिन बाद पड़ता है। इसका मतलब मंडे कितने तारीख को पड़ता है? 3 तारीख को पड़ता है। और अगर मंडे 3 तारीख को पड़ता है तो 3 7 10, 10 को भी मंडे होगा, 10 7 17 को भी मंडे होगा। अब बताइए 17 को अगर मंडे है तो 18 को कौन सा दिन होगा भाई? ट्यूसडे हो जाएगा। कितना सिंपल तो सवाल है, क्या कॉम्प्लिकेशन है बताइए मुझे इसमें। ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, डन, खत्म कहानी। कोई रोक सकता है क्या इस चीज को? मुझे बताइए, क्या कोई आपत्ति है किसी बच्चे को? क्या आप इस तरीके से सोच पा रहे हैं जैसे मैं सोच पा रहा हूं? अब ऐसा तो है नहीं कि मैंने रट्टा मार लिया, याद कर लिया, बस फॉर्मूला बता रहा हूं, ऐसा तो है नहीं। कॉन्सेप्ट भी दिखा रहा हूं कि देखो कैसे बनाते हैं इस सवाल को, बेसिक तरीका क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि बीते कल से पहला दिन बृहस्पतिवार था तो रविवार कब होगा? अच्छा सवाल है।
इसको आप ट्राई करिए अपने एंड से, देखिए बना के। बीते कल से पहला दिन, मतलब जो कल बीत चुका है उससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार था। तो अगर बीते कल से, जो कल बीत चुका है उससे एक दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो कल शुक्रवार रहा होगा, और आज कौन सा दिन है, शनिवार रहा होगा उसके हिसाब से। तो रविवार कब आएगा, कल। आज शनिवार, तो कल ही तो रविवार आएगा। आने वाला जो कल है वही तो रविवार है। कितना बेसिक सवाल देखा आपने कैसे बनाते हैं। ऐसे सवाल को जब भी कभी लैंग्विस्टिक सवाल आए कुछ ऐसा वाला, तो आप हमेशा खुद को प्रेजेंट डे में सिक्योर कर लीजिएगा। प्रेजेंट डे में खुद को आ जाइए आप, मान लीजिए बीते कल, जो कल बीत चुका है ये वाला, बीते कल से पहले दिन से, इससे एक दिन पहले ये बृहस्पतिवार था, थर्सडे था, ये थर्सडे हो गया, तो ये हो जाएगा फ्राइडे, और ये क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, सैटरडे हो जाएगा। तो संडे कब आएगा, संडे तो कल ही आएगा ना, संडे तो कल आएगा, मतलब आने वाला जो कल है वो संडे ही तो है, हो गया। ये तो सवाल पूछ रहा, संडे कब आएगा, कल आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो अभी किया हमने, कल आने वाला कल, इसी का सवाल तो था, बुधवार वाला ये सवाल था ना, बुधवार वाला। अच्छा ये बुधवार, ये बृहस्पतिवार था, वो बुधवार वाले, कोई बात नहीं, चलो बनाओ। क्या दिया है, सॉरी, तब ये इसका आने वाला कल नहीं होगा। बीते हुए कल मतलब प्रेजेंट डे, इससे एक दिन पहले, बीते हुए कल से एक दिन पहले बुधवार था, ये वेडनेसडे हो गया। तो संडे कब आएगा, तो बृहस्पतिवार ये, बुधवार ये, बृहस्पतिवार ये, शुक्रवार ये, शनिवार कल आएगा, और रविवार कब आएगा, परसों आएगा, संडे आ जाएगा परसों। मतलब कल के बाद, आने वाले कल के बाद वाला जो दिन होगा वही तो रविवार होगा, आने वाले कल से अगला दिन रविवार का हो जाएगा। अब सवाल पढ़ोगे तब तो मुझे लगा कि सेम ही सवाल है, कोई बात नहीं। अगला सवाल अच्छा सवाल है, इसको ट्राई करिए, बनाने की कोशिश करिए। एक सैनिक 8 अप्रैल 2007 बुधवार के दिन अपनी सेना की नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ, ठीक है। 8 अप्रैल 2007 जिस दिन बुधवार था, याद रखिएगा 8 अप्रैल 2007 के बारे में कह रहा है कि इस दिन बुधवार था, और इसी दिन ये अपनी सेना की नौकरी से सेवानिवृत्त हुआ, मतलब रिटायर हो गया। यदि फौजी कुल 18 वर्ष की नौकरी की हो तो उससे नियुक्ति किस बार को मिली थी। पूरे 18 साल का इसने नौकरी किया था, मतलब 8 अप्रैल 2007 को इन्होंने छोड़ा, और जब इन्होंने छोड़ा तो 18 साल इनकी सेवा हो चुकी थी, सेवा दे दी थी इन्हें। बहुत ही अच्छा सवाल है ये वाला, ये थोड़ा दिमाग लगाने वाला सवाल है। 8 अप्रैल 2007 को ये सेवानिवृत्त हो गए, और उस दिन था कौन सा दिन, वेडनेसडे था, बुधवार था। तो सवाल ये दिया हुआ है कि अगर इसी दिन उन्होंने ज्वाइन भी किया था, मतलब 8 अप्रैल को ही उन्होंने ज्वाइन किया था कभी, क्योंकि जब ये छोड़ रहे थे उसमें पूरा 18 साल हो गया था, प्योर 18 साल, तो 18 साल पहले ज्वाइन किया था इन्होंने, तो 18 साल माइनस करना पड़ेगा ना। 2007 में से 18 माइनस करो, कितना आ जाएगा, 89 हो जाएगा क्या, 89 + 18 बराबर 2007, ठीक है। तो 8 अप्रैल 1989 ना, मतलब ये हुआ कि 8 अप्रैल 1989 को उन्होंने ज्वाइन किया था, ये ज्वाइनिंग डेट हो गई, और इन्होंने छोड़ा कब, सेवानिवृत्त, रिटायर्ड कब हुए, रिटायर्ड हो गए 8 अप्रैल 2007 में। तो इनके बीच का गैप कितने साल का, देखो ना गिन के, 89 से जाओगे 2007 तक, 89 से 90 1 साल, 90 से 91, 91 से 92, 92 से 93, 93 से 94, 94 से 95, 95 यहां कर लेते हैं, 95, 96, 97, 98, 99, 10 साल हो गए ये, 99 तक, 100 मतलब 2000, 11 साल, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, कितने साल हो गए, 10 साल पहले से 8 साल अभी हो गए, 18 साल हो गए ना भाई साहब। सवाल यही तो दिया था कि इनके, मतलब इन्होंने 18 साल की नौकरी की, तो बताइए इनने कब ज्वाइन किया होगा, ये दिन कौन सा था। तो अब ये सवाल थोड़ा अटपटा है, बस हमें करना क्या है, 18 साल का प्योर गैप है, 18 साल का गैप है भाई साहब, इनके बीच का गैप कितने हैं, प्योर 18 साल का गैप है, 18 साल सर्विस दी इनने, तो 18 साल में ऑड डेज निकाल लीजिए, बस यही करना और कुछ नहीं। 18 साल में कितने ऑड डेज है, बस ये निकाल लो। और मैंने इसको कई बार बताया कि 18 साल में ऑड डेज या 50 साल में ऑड डेज कैसे निकालते हैं, ये मैंने कई बार बताया। क्या बताया था मैंने इसके लिए, मैंने कहा था जितने में ऑड डेज निकालना है उतना तो लिख ही दीजिए। इसमें अब देखिए कितने लीप ईयर हैं, तो 18 में 4 से भाग करो, 4 चौके 16, 4 लीप ईयर है भाई। अब बताइए लीप ईयर कौन कौन सा है, तो 89 लीप ईयर तो है नहीं, 90, 91, 92, 92 एक लीप ईयर है, 92 4 96, 96 4 100, 2000 भी एक लीप ईयर है, 2004 भी एक लीप ईयर है, और 4 के बाद अब तो 8 लीप ईयर होगा।
2008 लीप ईयर होगा, लेकिन 2007 में रिटायर्ड हो गई है। तो कितना लीप ईयर इन्होंने देख लिया? तो 4 लीप ईयर इन्होंने देखा है। तो 4 लीप ईयर मैंने जोड़ के सब में 7 से भाग कर दिया। 18 4 22, 22 में 7 से भाग करेंगे, 7 21 बचा एक दिन। एक दिन हमें जो बचा है उसी एक दिन को वेडनेसडे में से माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि हम पीछे का डेट निकाल रहे हैं। हम अभी प्रेजेंट में हैं, 2007 में है, और 89 का डेट निकालना है। जैसे अभी से 10 दिन पहले कौन सा दिन था, तो 10 दिन माइनस करोगे ना, जोड़ोगे थोड़ी आप। तो एक दिन आपको माइनस करना है वेडनेसडे में से। एक दिन माइनस करो, क्या आ जाएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। मतलब इन्होंने जिस दिन ज्वाइन किया था उस दिन पक्का है कि ट्यूसडे ही रहा होगा। अब ये याद रखना कि आप जाके मोबाइल में चेक मत करना कि सर ने बताया था 8 अप्रैल 1989 को ट्यूसडे है, तो क्या वाकई ट्यूसडे है? मोबाइल पर जाके चेक मत करना, क्योंकि मोबाइल पे तो कुछ भी मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, ये सवाल कंडीशनल सवाल है। यहां पे अगर 8 अप्रैल 2007 को बुधवार है, आपको पहले यह चेक करना पड़ेगा क्या 8 अप्रैल 2007 को बुधवार है। अगर 8 अप्रैल 2007 को बुधवार था, तब तो पक्का है कि इस दिन ट्यूसडे ही निकलेगा। कैलेंडर में भी सही होगा, सेम होगा। लेकिन अगर मान लो कैलेंडर में चेक किया आपने और पता चला कि 8 अप्रैल 2007 को तो शुक्रवार आ गया, जब यहां बुधवार है दिया हुआ और कैलेंडर में 2007 शुक्रवार आ गया, तो आंसर कैसे सेम आएगा? तो ये कंडीशनल सवाल है। कंडीशनल का मतलब जो डेट और डेज यहां दिए गए हैं, इनके हिसाब से आपको कैलेंडर बनाना पड़ेगा आगे। तो मैंने उसके हिसाब से किया, ट्यूसडे इस सवाल का आंसर है। इस सवाल का आंसर ट्यूसडे हो जाएगा। डन है ये चीज, डन है। ट्यूसडे मतलब भाई साहब ये गलत बात है, कहीं दिया ही नहीं तुमने। सोमवार, रविवार, शनिवार और शुक्रवार। एक बार फिर से देख लें। 18 साल है, 18 साल में कितनी बार लीप ईयर? 4 बार लीप ईयर। 22 में 7 से भाग किया, एक बचा, एक और डेज, एक और डेज मतलब एक एक्स्ट्रा डेज बचा, एक दिन माइनस कर दो, वेडनेसडे में से एक गया तो ट्यूसडे। ठीक तो है, ट्यूसडे होना चाहिए। इसमें सारे ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, मुझे लग रहा है ये गलत है। एक बार चेक करना पड़ेगा इस चीज को, है ना बच्चा? देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ये चश्मा बना दिया मैंने, लो। कहते हैं ना एक चश्मा होता है ना, वो वाला पानी में तैरने वाला चश्मा, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल का आंसर ट्यूसडे होना चाहिए। चारों ऑप्शंस गलत दिए गए मुझे लग रहा है यहाँ। 26 जनवरी 1950। भाई कितनी बार पूछोगे सेम सवाल? इस दिन तो बृहस्पतिवार था। सबसे पहला सवाल तो यही था ना आज के सेशन का, सबसे पहला सवाल यही था, कर लिया था हमने। आगे, अप्रैल 1992 का प्रथम बुधवार कितनी तारीख को था? अच्छा सवाल है, ट्राई करिए। आप दिमाग लगाइए, क्या सोच सकते हैं आप इस सवाल के बारे में? आप कैसे सोचते हैं मैं ये जानना चाहता हूं, तो जरा सोचिए और बताइए। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? 20 अप्रैल 1992 को प्रथम बुधवार कितनी तारीख को था? सॉरी, 20वां सवाल है, 20 अप्रैल नहीं दिया है। अप्रैल 1992 का प्रथम बुधवार कितनी तारीख को था, ये आपको निकालना है। बताइए। बन गया? आर यू डन ब्रो? 1992 का प्रथम बुधवार कितनी तारीख को था? तो एक काम करते हैं, हमें तो पता नहीं कि 1992 में कब कौन सा दिन था। हम एक काम करते हैं, क्योंकि निकाल रहा है अप्रैल का, 1992 अप्रैल का निकालना है हमें। तो देखो मैं बताता हूं, वैसे तो मुझे याद है कि 7 मार्च 1992 को मेरा जन्म हुआ था, उस दिन बृहस्पतिवार था, तो मैं चाहूं तो वहां से कैलकुलेट कर सकता हूं इस सवाल को। लेकिन हर इंसान का 7 मार्च तो जन्मदिन नहीं होगा ना, तो हमें निकालना आना चाहिए। कैसे निकाला जाता है ये देख लें। देखिए, अप्रैल 1992 दिया गया, तो एक काम करो, 1 अप्रैल का निकाल लो। 1 अप्रैल 1992 को सप्ताह का कौन सा दिन था ये निकालो। अगर मान लो यहां आ गया सोमवार, हम ये निकाल लेंगे ना कि सोमवार 1 तारीख को है तो बुधवार 3 तारीख को होगा। बुधवार ही तो निकालना है कि पहला बुधवार कब पड़ा, निकाल लेते हैं, देखते हैं। तो 1 अप्रैल 1992 का फॉर्मूला क्या होता है जानते हैं ना? ड्यू डेट प्लस महीने का कोड। महीने का कोड क्या होगा? 1440। चौथा महीना 0 कोड। 1900 के लिए कोड कितना है? 0। 1992 के लिए 92 लिख देंगे। 92 में कितने लीप ईयर है? 92 में 4 से भाग करो, 23 चौका 92, 23 लीप ईयर है। ठीक है, सबको जोड़ के 7 से भाग कर देंगे। तो 3 2 5 1 6, 2 9 11, 116 में 7 से भाग करिए, ये ना आएगा। 3 2 5 1 6, 9 2 11, 9 1 10, 9 1 10 दोबारा। ठीक है, क्या कर रहा हूं मैं? 3 2 5 1 6, ठीक है, 9 2 11, 116, ठीक है। 7 7, 4 पर 6, 7 6 के 42, 7 6 के 42, 4 बच गया। अब बताइए, 16 7 112 प्लस 4, 4 तो बचेगा ना।
तो 4 बचने का मतलब कौन सा दिन होता है? अब बताइए, फॉर्मूला से बनाया है तो फॉर्मूला में 1 तारीख को संडे है, 2 तारीख को मंडे है, 3 तारीख को ट्यूसडे है और 4 तारीख को वेडनेसडे है। मतलब 4 तारीख को नहीं, 4 ऑड डेज का मतलब है 4th डे ऑफ द वीक। 4th डे ऑफ वीक इज व्हाट? वेडनेसडे। अब बताइए, इसका मतलब है कि 1 अप्रैल 1992 को कौन सा दिन निकल गया? वेडनेसडे ही तो निकल गया। हमें यही तो चाहिए था, सवाल यही तो पूछ रहा है कि बताइए कि व्हाट डेट वाज द फर्स्ट वेडनेसडे ऑफ अप्रैल 1992। अप्रैल 1992 का पहला वेडनेसडे कब आएगा? तो अप्रैल 1992 को पहला वेडनेसडे 1 तारीख को ही आ जाएगा। तो इस सवाल का आंसर 1 ही आ जाएगा, 1 ऑफ अप्रैल को। बात समझ आई कि नहीं आई? मुझे कमेंट करके बताइए, क्या आप समझ गए इस चीज को बच्चे मेरे? क्या डन है ये चीज? 20 सवाल कर लिए थे तो कितना आसानी से बन गया, सब मक्खन की तरह बस बनता चला जा रहा है। तो आपको सोचना है, जैसे मैं सोच रहा हूं, जैसे मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं, मैं चाहता हूं आप भी वैसे ही कैलकुलेशन करें। मेरा जन्म 6 नवंबर को हुआ था, आज 20 नवंबर 2015 को मेरी उम्र क्या होगी? ये तो मुश्किल है निकालना। देखो, मेरा जन्म 6 नवंबर को हुआ था। अब भाई साहब, जब तक आप ये नहीं बताओगे कि मेरा जन्म 6 नवंबर किस ईस्वी में हुआ, 1992 में, 95 में, 2000 में, 2004 में, तो आंसर कैसे निकाल लेंगे? तो आज 20 नवंबर 2015 को मेरी उम्र कितनी होगी? नहीं कह सकते, कांट से, CS कांट से कह नहीं सकते। ठीक है, कह नहीं सकते कि इस दिन कौन सा दिन था, इस डेट को कौन सा दिन था, ये कह पाना बहुत मुश्किल है, मुश्किल है, नहीं कह सकते आप। क्लियर है चीज? कांट से मतलब इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था CS कांट से। ठीक है, और वैसे भी देखो 6 नवंबर है यहां पे दिया हुआ, यहां 20 नवंबर है, तो दिन तो 14 दिन का डिफरेंस होना चाहिए ना। 14 दिन, अगर देखो साल अगर दिया होता तो 14 दिन वाला हम आंसर कर देते, लेकिन अभी आंसर तो इसका 14 दिन वाला ही हो सकता है। लेकिन जो सवाल दिया है उसके हिसाब से ईयर तो मेंशन ही नहीं है, और ईयर जब मेंशन नहीं है तो हम कहेंगे CND, ध्यान रखिएगा। और अगर ईयर मेंशन होता तो देखो, इनके 6 नवंबर से 20 नवंबर जाना, 14 दिन का डिफरेंस यहां हो गया, तो 14 दिन और कुछ साल का डिफरेंस होता, तो 14 दिन और 24 साल। देखो यही तो, एक ही तो ऑप्शन है जहां पे 14 दिन लिखा हुआ है, बाकी यहां पे 2 महीना है, 25 वर्ष है, 24 दिन है, गलत है। अगर आंसर हमें इनमें से कोई एक करना है तो मैं ऑप्शन नंबर ए के साथ जाऊंगा, अदरवाइज इसका एक्यूरेट जो आंसर है वो आएगा CND, डिटरमाइन नहीं कर सकते। यदि सुमित्रा का जन्म 18 नवंबर 1999 को हुआ था तो सुमित्रा का जन्म 18वां जन्मदिन किस बार को पड़ेगा? अच्छा सवाल है। 18वां जन्मदिन, तो 18 साल जोड़ दीजिए इसमें। 18 जनवरी 1999 को इसका जन्म हुआ था, तो 18वां जन्मदिन कब पड़ेगा? अच्छा, इस पर दिन निकालना है। 18 जनवरी 1999 को हुआ था, तो सुमित्रा का 18वां जन्मदिन किस बार को पड़ेगा? अच्छा भाई साहब, ये तो काफी खतरनाक सवाल, इसमें तो बहुत कुछ निकालना पड़ेगा हमें। देखिए, सबसे पहली बात तो 99 में 18 साल जोड़ दीजिए, आपका कितना आ जाएगा? 1999 में जब 18 साल जोड़ोगे तो आ जाएगा 2017। मतलब इसका जन्म कब होगा, 18वां जन्मदिन कब होगा? 18 जनवरी 2017 को। तो हमें निकालना है 18 जनवरी 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन था। हो गया, इसका जन्म हुआ था 18 जनवरी 1999 को, और ये 18वां जन्मदिन मनाना चाहती है अपना, तो कब मना पाएगी? 2017 में मना पाएगी। 17 + 1 18 साल हो गया ना। तो 18 जनवरी 2017 को ये अपना 18वां जन्मदिन मनाएगी, तो 18वें जन्मदिन के डे 18th बर्थडे ये होगा 2017 में। तो अब हमें निकालना, हमारा काम है इसका डे निकाल के देना भैया, हम तो सबका क्या कहते हैं उसको, ठेका ले रखे हैं ना कि सबका डेट निकाल के देना हमको। चलो निकालते हैं, ये बर्थडे मनाएगी, हम डेट निकालेंगे। चलिए, 18 जनवरी 2017 को सप्ताह का कौन सा दिन है, निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला जानते हैं हम, ड्यू डेट 18 तारीख प्लस महीना कौन सा है? जनवरी, ईयर कौन सा है? 17, 17 मतलब नॉर्मल ईयर है, और जनवरी का महीना है तो कोड 1 आ जाएगा। अगर लीप ईयर होता तो जनवरी का कोड 1 नहीं होता, 0 मानते फिर हम। तो 18 ड्यू डेट प्लस महीने का कोड प्लस सेंचुरी कोड, सेंचुरी 2000, 2017 का मतलब है 2000 प्लस 17 ना, तो 2000 के लिए कोड क्या होता है? 6 होता है, याद होना चाहिए आपको। प्लस 17, और 17 साल में कितने लीप ईयर हैं बच्चे मेरे? 4 से भाग करो, 4 चौके 16, 4 लीप ईयर है। सबको जोड़ के 7 से भाग कर देंगे। 18 1 19 से 25, 25 4 29, 29 10 39, 7 46, सबको जोड़ने पे 46 में 7 से भाग करो, 7 7 के 42, बचा कितना? 4 दिन ना। तो 4 दिन जो ऑड डे बचा है, ये मतलब क्या हुआ कि 4th डे ऑफ द वीक, चौथा दिन कौन सा है? पहला दिन संडे है, चूंकि फॉर्मूला से बना रहे हैं, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, चौथा दिन कौन सा है? वेडनेसडे। मतलब ये अपना जन्मदिन किस दिन मनाएगी? वेडनेसडे को बनाएगी। तो इसमें से कोई नहीं होगा, इनमें से ये हो गया, ये ऑप्शन जो है ये
कोई नहीं है, नन ऑफ दीज है, NOT है, नन ऑफ दीज। जो सवाल दिया है उसके हिसाब से यही आंसर आएगा। हाँ, इस सवाल में कुछ मिसिंग है तो अलग बात है, बाकी जो अभी दिया गया है उसके हिसाब से इसका आंसर यही आएगा। किस बार को पड़ेगा? तो वेडनेसडे को पड़ेगा। डन है? आगे बढ़े मेरे प्यारे साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23वां सवाल, एक अधिवर्ष में कितने दिन होते हैं? अधिवर्ष का मतलब होता है लीप ईयर। लीप ईयर में कितने दिन होते हैं? लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। इनमें कोई सोचना पड़ेगा? अब इसमें डेट को देखोगे कि 365 होता है, 366 होता है, 362 होता है, 365 अपॉन 1/4 होता है। होता तो ये भी है, लेकिन ये लीप ईयर नहीं होता, ये नॉर्मल ईयर हो जाता है। और इसी नॉर्मल ईयर को कन्वर्ट करने के लिए 1/4 को हटा दिया जाता है, ताकि नॉर्मल ईयर 365 दिन का हो जाए, लीप ईयर 366 दिन का हो जाए। ये नॉर्मल ईयर है और ये क्या है मेरे प्यारे बच्चे? लीप ईयर है। तो अभी हमारे सवाल का आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। 24वां सवाल, यदि 2001 को स्वतंत्रता दिवस मंगलवार को था तो उसी माह 28 तारीख को कौन सा वार होगा? भाई साहब कोई बात नहीं, 2001 को स्वतंत्रता दिवस ना, मतलब 15 अगस्त। इसका मतलब क्या हुआ कि 15 अगस्त 2001 को कौन सा दिन था? यह दिन था मंगलवार, मंगलमुखी सदा सुखी, ट्यूसडे। ओके जी, सवाल क्या दिया? यदि 2001 को स्वतंत्रता दिवस, स्वतंत्रता का मतलब ही होता है 15 अगस्त। अगर कहता गणतंत्र दिवस मतलब रिपब्लिक डे, मतलब 26 जनवरी होता, लेकिन अभी स्वतंत्रता कह रहा है, मतलब इंडिपेंडेंस डे की बात हो रही है। तो 15 अगस्त को हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। तो सवाल यह दिया है कि अगर 15 अगस्त 2001 को ट्यूसडे था तो उसी महीने की 28 तारीख को कौन सा दिन होगा? 28 तारीख को निकालना है। तो 15 को अगर ट्यूसडे, तो 15 7 22 को भी ट्यूसडे। डन है भाई। और 22 7 29 को भी ट्यूसडे। अब बताइए 29 को अगर ट्यूसडे है तो 28 को क्या होगा? मंडे हो जाएगा। ठीक है जी, बात समझ आई कि नहीं आई? मंडे मतलब सोमवार, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? ऑल क्लियर? नेक्स्ट एंड लास्ट 25वां सवाल है। इसके बाद और कोई सवाल तो नहीं है मेरे ख्याल से। 25वां सवाल है, आराम से करो। इस सवाल को बूम बाम बना दो, फटाफट से बना दो, बन जाना चाहिए सही सही, गलतियां ना होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। ये आखिरी सवाल है आज के सेशन का। ट्राई करते हैं इस सवाल को। मुझे याद है कि मेरा जन्म 15 जनवरी के बाद लेकिन 18 जनवरी से पहले हुआ था। ओहो, बच्चों वाला सवाल आ गया। ये तो सबसे पहले इसी टाइप के सवाल तो हमने किए थे शुरुआती दौर में। क्या सवाल क्या दिया बच्चा? 15 जनवरी के बाद लेकिन 18 जनवरी से पहले हुआ। मतलब कब कब हुआ? या तो 16 को हुआ या 17 को हुआ। 15 और 18 को तो मेरा हो नहीं सकता जन्म, क्योंकि मैंने खुद मना कर दिया। लेकिन मेरी मां कहती हैं कि आपका जन्म 18 के बाद लेकिन 19 से पहले हुआ। हाँ, ये क्या बात हो गई भैया? ये कुछ गड़बड़ है, इस सवाल में कुछ गड़बड़ है। अब क्या ही कर सकते हैं बताइए। मेरी मां को याद है कि मेरा जन्म 18 के बाद हुआ, मतलब मुझे तो मेरी मां ने किक मार के भगा ही दिया कि भैया तुम तो एकदम गलत हो, 18 के बाद लेकिन 20 के पहले हुआ। अरे यार ये क्या बात होगी? 18 जनवरी के बाद लेकिन 19 से पहले, ऐसा कैसे हो सकता है? मतलब मेरे ख्याल से यहां होना चाहिए था 16 जनवरी के बाद और 19 जनवरी से पहले। ऐसा होना, सवाल में ऐसा होना चाहिए था। तो 16 के बाद और 19 से पहले, मतलब मेरी मां के हिसाब से मेरा जन्म कब कब हुआ है? या तो 17 को हुआ या 18 को हुआ। दोनों में कॉमन क्या है? 17। तो हम कह देंगे कि मेरा जन्म 17 जनवरी को हुआ। ऑप्शन नंबर एक और ऐड कर लीजिए इसके अंदर, वो है 17 जनवरी। सवाल में गड़बड़ी है तो कोई बात नहीं, ये सवाल ही जब गड़बड़ है तो आपके आंसर्स तो लाजमी है गड़बड़ ही होंगे। गड़बड़ क्या होंगे? आपके सही भी होंगे, तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है। चलो ठीक है, ये सवाल थोड़ा गड़बड़ था, कोई दिक्कत नहीं। अब बताइए, कैलेंडर के 25 क्वेश्चन किए और ऐसा नहीं कि मैंने एक टाइप के क्वेश्चन छांट के रखे थे, जो क्वेश्चन मिला सब मैंने डाल दिया इसके अंदर। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे सवाल करने में बहुत मजा आया होंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चंस थे, सब टाइप का सवाल था, सब टाइप के क्वेश्चंस हमने कर लिए। रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का लास्ट वाली क्लास में हमने क्वेश्चंस कराया था आपको। तो उम्मीद करता हूं कैलेंडर का पूरा पर्सपेक्टिव आप समझ गए होंगे। अब जब हम नेक्स्ट वाली क्लास में मिलेंगे तो हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं कमेंट करके मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। आप सभी का यहां आने के लिए बहुत शुक्रिया। जिस बच्चे ने क्लास को लाइक ना किया हो, क्लास को लाइक कर देना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे तो पीडीएफ मैं आपको दे पाऊंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास को लाइक कर दीजिए, क्लास को लाइक नहीं किया हो शेयर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में आके बताते रहिए ये क्लास कैसी लगती है आप लोगों को। आप सभी का यहां आने के लिए बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास में। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।